गुड आफ्टरनून बच्चों। आज फिर से हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्लास 11th के लिए चैप्टर है, ठीक है। अभी ये हमारा इसी पे वीडियो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हमें इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर। देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपके पास 3 sin π/6 इंटू में secant π/3 माइनस 4 sin π/6 इंटू में cot π/4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन है a इजिकल टू -1, b इक्वल टू 0, c इजिकल टू 1 एंड d नन ऑफ अबव, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो 3 sin π/6 का मतलब क्या होगा बेटा? sin 30 डिग्री, ठीक है। secant π/3 का मतलब क्या होगा बेटा? secant π/3 का मतलब होगा secant 60 डिग्री माइनस 4। अब हमें पता है बेटा sin 150 हो गया। देखो sin, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 6 क्या आएगा? 6 sin π/6 इंटू में कोट π/4 का मतलब हो गया आपका कोट 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेटा 3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इंटू में secant 60 क्या होता है? cos 60 की उल्टी 2 माइनस 4। अब ये देखो बेटा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी साइन पाई माइनस थीटा होता है तो वो चेंज नहीं होती है, वो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। साइन पाई माइनस थीटा है तो वो हमेशा ही रहेगी साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे पाई की बजाय, पाई की जगह π/2 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं? कोस थीटा। समझ में आई ये बात? ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइन पाई माइनस π/6 का मतलब होगा साइन 30। कोट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इंटू, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 माइनस 4 इंटू में साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो 2 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया बेटा? 3 माइनस 2, 1 इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा। 3 sin π/6 का मतलब हो गया π/6 180/6 यानी 30 डिग्री। sin 30 secant 60 माइनस 4 sin पाई माइनस π/6 cot 45। वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस 2 आएगा, 1 इज द आपका राइट आंसर। समझ में आई ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखो बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू में टेंजेंट x इक्वल टू है टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x। हमें क्या प्रूव करना है? इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। देखो जितने ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करोगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज होगी, कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो इसको आप जितना ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी क्या है? राइट हैंड साइड, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा? टेंजेंट हमें पता है, टेंजेंट 3x कैसे बनता है बेटा? टेंजेंट 3x कब बनेगा हमारा? जब टेंजेंट 2x प्लस x हो। टेंजेंट 3x को हम लिख सकते हैं ना टेंजेंट 2x प्लस x। अब मैं
मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी किसकी, टेंजेंट x प्लस वाई की, ठीक है। वो क्या होती है हमारी, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट ऑफ y, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे टेंजेंट 3x, इसको हम x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा बेटा, टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू में टेंजेंट x। ये दोनों चीज किसके बराबर है, ये सारी चीज किसके बराबर है बेटा, ये किसके बराबर है, टेंजेंट 3x के, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टेंजेंट 3x 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू में टेंजेंट x बराबर है टेंजेंट 2x प्लस में टेंजेंट x। ये रफ कर देता हूं, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको समझ में आएगी, कहां से आई है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y इज इक्वल टू है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। अगर यहां क्या हो, माइनस साइन हो, तो यहां पे क्या हो जाए, जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए और जहां माइनस है वहां प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये हमारी क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट x टेंजेंट y, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, टेंजेंट 3x, टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x किसके बराबर है, टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x के। अब ये इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का, ठीक है। तो इधर आके क्या होता है, माइनस, और ये क्या है हमारा, माइनस में टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x बराबर है टेंजेंट 2x प्लस x माइनस टेंजेंट 3x, ठीक है। ये माइनस इधर माइनस, तो इसको कॉमन निकालेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, बोथ साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू टेंजेंट 3x इंटू में टेंजेंट 2x इंटू में टेंजेंट x बराबर है टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट ऑफ x, ठीक है। हेंस प्रूव। देखो हमने क्या किया, हमने टेंजेंट a प्लस बी के आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सोल्व किया है, ठीक है। समझ में आई ये बात, चलो। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड बाय sin 7x माइनस sin 5x, तो ये किसके बराबर आएगा, कोट x के बराबर माइनस कोट x, कोट 12x या कोट 2x, ठीक है। अब यहां से देखने से हमें आइडेंटिटी पता लगती है किसकी, कोस की और साइन की। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा, कोस a प्लस कोस b
ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कोस ए प्लस कोस बी, वो होता आपका 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कोस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये पूरे के नीचे ब्रैकेट में है बेटा ये 2। ठीक, अब देखो बेटा, तो पहले हम ऊपर वाली आइडेंटिटी को सोल्व करते हैं बेटा। कोस ए किसके बराबर लेते हैं, ए के बजाय हम क्या रखेंगे, कोस 7x। ठीक है, कोस 7x, तो हम लिखेंगे इसको 2 कोस 7x प्लस 5x डिवाइड बाय 2 इंटू में कोस 7x माइनस 5x डिवाइड बाय 2। ठीक है, 7 और 5 12, तो ये हो गया हमारा 2 कोस 6x। 6x कैसे है बेटा, 7 और 5 12x बटे में 2 इंटू में कोस 7x माइनस 5x, तो ये आ गया हमारा 2x बाय 2। यहां से 2 से 12 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या है बेटा, 2 कोस 6x इंटू में कोस x। ठीक है, अब यहां देखो डिवाइड बाय, ये साइन की आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन की आइडेंटिटी है, साइन ए। अब जो कोस है वहां क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, वो होती है हमारी 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। देखो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी होगी 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 कोस 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू में साइन 7x माइनस 5x बाई, तो वही ये क्या बन गया, कोस 2 कोस 6x इंटू में साइन x। 2 से 2 कैंसिल, कोस 6x से 6 कैंसिल, और ये क्या बन गया, कोस x बाय साइन x, तो ये आ गया हमारा कोट ऑफ x। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो हमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी, और ये आइडेंटिटी कब याद होंगी, जब हम बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू में कोस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या है, एक आइडेंटिटी होती है कोस ए प्लस बी। ठीक है, वो क्या होती है बेटा हमारी, कोस ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये हमारी आइडेंटिटी है कोस ए इंटू में कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये है प्लस की, अगर यहीं पे माइनस हो कोस ए माइनस बी, ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होती है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी।
ठीक है, तो अब हम कौन सी यूज करेंगे? ऊपर वाली, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, अब देखो तो कोस ए किसके बराबर है? ए है π/4 माइनस एक्स के बराबर, और बी किसके बराबर है? π/4 माइनस वाई के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी। तो π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो कोस π/4 प्लस π/4 2π/4 माइनस एक्स माइनस वाई। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू बन गई हमारी कोस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई की ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो बेटा, एक चीज क्या बताई थी, अगर साइन पाई माइनस थीटा है तो वो क्या रहेगा? साइन थीटा। ठीक है, ये चीज हमारी चेंज नहीं होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर वही चीज साइन π/2 माइनस थीटा है तो ये जो एंगल है π/2, ये साइन को किस में चेंज कर देगा? कोस थीटा। अगर यहां कोस π/2 माइनस थीटा है, सॉरी कोस π/2 माइनस थीटा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ऑल पॉजिटिव, तो कोस किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। और ये क्या हो गया? x प्लस वाई। तो यही हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये वैल्यू बराबर आएगी साइन x प्लस वाई के बराबर है। समझ में आई ये बात? देखो कोस a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने a किसको माना? π/4 माइनस एक्स। इस पूरी वैल्यू को a माना है, इस पूरी वैल्यू को b माना है, तो a प्लस b, और a प्लस b क्या है? तो हमारे पास है कोस π/2 माइनस थीटा। तो कोस π/2 माइनस थीटा किसमें? साइन थीटा। और ये किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? साइन x प्लस वाई। समझ में आई ये बात? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। यहाँ पे बेटा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है जिनके हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। एक है साइन 765 डिग्री, एक है कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री, और एक है कोट माइनस 15π/4। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे? 765 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? साइन, ये किसके अंदर? ये हमारा क्या है? क्वाड्रेंट है। जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो कितना डिग्री का एंगल होता है? 360 का। एक और रोटेशन हुई तो ये कितना बन गया? 720 का। ठीक है, ये है कितना? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रोटेशन प्लस 45 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो 765 डिग्री को हम क्या लिखें? 2 इंटू में 4π प्लस 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आएगी बात? अब एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी ऐसी वैल्यू साइन n पाई माइनस थीटा है तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा तो वो साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अगर वो कोस पाई माइनस थीटा है
तो ये क्या हुआ, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट पाई माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है, इसलिए माइनस कोस थीटा, ठीक है। सही, यहां पे आप 2 पाई करो, 3 पाई, 4 पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 45 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगो फंक्शंस पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/√2। समझ में आई ये बात, ठीक है, √2, 1/√2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री। अब देखो इसका मतलब ये क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, 1410, ठीक है। देखो 1 कंप्लीट रोटेशन, 2 720, कितना कम रह गई, यानी ये वैल्यू हमारी ज्यादा होगी, 3 रोटेशन होगी, तो 180, सॉरी 2 पाई 360 गुना में कितना, 4 रोटेशन, 4 रोटेशन होगी ना बेटा ये, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 डिग्री इंटू में 15 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज लिख सकते हैं 19, ठीक है, कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट 19 इंटू 50 प्लस 60 डिग्री। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाए माइनस सीकेंट 60 डिग्री, और सीकेंट 60 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो सीकेंट 60 डिग्री, सीकेंट 60 कितना होगा, 2 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर, 2 के बराबर, क्यों, क्योंकि सीकेंट थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। समझ में आई ये बात, ठीक। इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखो 15 गुना में 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1/2। अब आ जाओ इसकी, देखो कोट माइनस 15 इंटू में π/4, तो π/4 का मतलब कितना हो गया, 45, तो कोट माइनस 15 गुना में π/4, तो इसको हम लिख सकते हैं π/4 प्लस
ये हो गया हमारा 45 इंटू में 15, 15 पर 75, 7 15 तो 675 माइनस 675 डिग्री। इस वैल्यू को हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आई ये बात। और ये वैल्यू कब मिलेगी, जब ये कोण 675 प्लस 720 डिग्री है, ठीक है, समझ में आई ये बात, ठीक है। तो ये कितना बन गया, कोट 45 डिग्री, और कोट 45 कितना होता है हमारा 1 होता आंसर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक। आई होप सो आज के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। अभी ये थोड़ा और रहता है, तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इन सब इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। थैंक यू, धन्यवाद।